Next question is example 10. Question is find the sum of the sequence sum 7, 77, 777, 4 times 7 up to n. अब आपको सम फाइंड कर here given series is given series is सीरीज में क्या होगा बीच में प्लस आ जाएगा सम ऑफ देखो सम आपको अप टू एन टर्म्स फाइंड करना है गिवन सीरीज क्या है आपकी 7 प्लस 7 7 प्लस 7 7 7 प्लस 4 टाइम्स 7 अप टू एन टर्म्स ठीक है क्या होगा यहाँ से 7 कॉमन आ जाए तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 4 टाइम्स 1 अप टू एन टर्म्स नेक्स्ट टाइम क्या होता था 9 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई तो 9 से डिवाइड कर दिया 9 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया ये आप सारी वैल्यूज एज इट इज लिख अप टू एन टर्म्स नाउ ये हो जाएगा 7/9 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 99 999 4 टाइम्स 9 अप टू एन टर्म्स ये भी क्लियर हो गया ठीक है अब आप ये देखो इट इज इक्वल टू 7/9 इस 9 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 10 माइनस व्हाट अबाउट दिस 99 100 माइनस 1 इसी तरह से ये क्या हो जाएगा 1000 माइनस 1 और ये आपका इसी तरह से अप टू एन टर्म्स तक चलता रहेगा यहाँ तक क्लियर हो गया ठीक है नाउ इट विल बी इक्वल टू 7/9 फर्स्ट टर्म देखो क्या है 10 फिर है 100 इसको आप ले सकते हो 10 स्क्वायर नेक्स्ट टर्म है 1000 अप टू एन टर्म्स तक फिर माइनस कॉमन ले लो तो सभी में क्या है 1 1 1 1 प्लस 1 अप टू एन टर्म्स बाय सॉल्विंग दिस आप देखो कि ये जो है आपका ये तो आपका जीपी बन रहा है दिस इज व्हाट दिस इज जीपी दिस इज जीपी उस फर्स्ट टर्म इज 10 कॉमन रेशियो इज 10 ये क्लियर हो गया तो इट इज इक्वल टू 7/9 अब जो आ रहा है आपका वो 1 से बड़ा है फॉर्मूला क्या होता है ए हो गया 10 आर रेस टू पावर एन 10 रेस टू पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 10 माइनस 1 को आप टू एन टर्म तक ऐड करोगे तो क्या आएगा एन आएगा आर रेस टू पावर आर आपका 10 है ना आर रेस टू पावर एन माइनस 1 हाँ नहीं 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 फॉर्मूला ये होता है आपका एस एन इज इक्वल टू ए आर रेस टू पावर एन सिर्फ न्यूमरेटर में होता है अपॉन में आर माइनस 1 उनमें क्या होता है आर माइनस इज इट क्लियर ठीक है व्हाट वी विल हैव नाउ 7/9 देखो 10 माइनस 1 क्या होता है 9 तो ये हो जाएगा 10/9 इन ब्रैकेट 10 रेज टू पावर n माइनस 1 माइनस n एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्लियर है यहाँ तक ठीक है नेक्स्ट एग्जांपल इज एग्जांपल 11 a person has two parents four grandparents eight great grandparents and so on find the number of his ancestors during the 10th generation preceding his own during the 10th generation तो देखो अगर आप यहाँ पर सीरीज की मैं बात करता हूँ हेयर सीरीज फॉर्म दिस हेयर सीरीज फॉर्म दिस फर्स्ट वैल्यू क्या है आपकी 10 फिर क्या हो जाएगी 4 फिर क्या हो जाएगी 8 एंड प्लस और ड्यूरिंग द 10th जनरेशन तो आपको फाइंड करना है ऐसे पहले बताओ इतनी बात समझ में आ रही है ठीक है अब आप यहाँ पे देखो ये एपी बन रहा है चीज एपी और तो आपको एस10 फाइंड करना है यहाँ पे बात क्लियर होगी अब मुझे बताओ यहाँ पर ए कितना है 2 व्हाट अबाउट कॉमन रेशियो 2 4/2 कितना हो गया आपका यहाँ तक क्लियर हो गया ठीक है अब देखो अब आर जो है आपका वो आप एग्री करते हो 1 से बड़ा है तो एसएन का फॉर्मूला क्या होना चाहिए ए आर रेस टू पावर एन माइनस 1
अपॉन r-1। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। नाउ h10 इज इक्वल टू, a की जगह क्या आ जाएगा, r⁻n हो गया 2, n आपका 10 ही रहेगा, -1 अपॉन कितना हो जाएगा 2 माइनस। तो देखो ये हो गया आपका 2⁻10 होता है 102। एग्री करते हो? माइनस में हो गया 1, 2 माइनस 1 तो 1 ही हो गया। तो ये हो गया 2 × 102। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपका, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 0 2 1 जा 2 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल इज एग्जांपल 12। इंसर्ट 3 नंबर्स बिटवीन 1 एंड 256। देखो यहाँ पर आपने ले लिया 1 और ये हो गया आपका 2। इसके बीच में कितने नंबर इंसर्ट करने हैं आपको, 3। तो 1 2 एंड 3। देखो आपको कहा जा रहा है नंबर आपने जो इंसर्ट करना है इस तरह से करना है कि जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है वो आपका क्या होना चाहिए, A2 A3 और A। फर्स्ट टर्म क्या होगी, A1, फिर A2 A3 A4 और ये क्या हो गया A। समझ आ गया? आपने 3 नंबर जो इंसर्ट करना है वो कैसे करने हैं, A2 A3 A। ठीक है। हेयर A1, आप A1 जिसको आप A कहते हो वो 1 के इक्वल है। A5 जीपी की टर्म्स में क्या होगा आपका, AR⁴ एग्री करते हैं, और ये किसके इक्वल होगा, 256 के। अब A की वैल्यू क्या है, 1, तो 1 × R की जगह क्या आ जाएगा आपका, फाइंड करनी है वैल्यू। इक्वल 256 किसकी पावर 4 होता है, कहना ही चाहिए 4⁴ ये मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, दोबारा बोल देता हूँ। अगर पावर इवन हो तो वैल्यू हमेशा प्लस माइनस में आती है, तेरा ना। पावर इवन हो तो 4 नहीं लिखोगे इसको, आर की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब जीपी की टर्म्स में A2 क्या होना चाहिए, AR स्टैंडर्ड फॉर्म में। A3 क्या होना चाहिए, AR²। और A4 क्या होना चाहिए, AR। अब आपके पास दो केस, जब A की वैल्यू 1 है और R की वैल्यू प्लस, तब A2 क्या होगा, 1 × 4 दैट इज 4। A3 क्या होगा, 1 × 4² दैट इज 16। और A4 क्या होगा, 1 × 4³ दैट इज 60। तब ये होगा। ठीक है। और केस 2 देखो, केस 2 A आपका कितना है, 1, और R आपका कितना है, माइनस। R आपका कितना है, माइनस। तब A2 क्या होगा बताओ, A की जगह 1 और R की जगह -4, तो ये तो हो गया माइनस। और A³ क्या होगा, A की जगह 1 R² -4, ये आपका हो गया 16। और A4 क्या होगा, 1 और -4⁻3, ये हो गया -16। अब आप देखो आपको इंसर्ट किस किस के बीच में करना है, 1 और 256 के बीच में। क्या नेगेटिव नंबर होंगे बीच में, नहीं होंगे ना, सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव। कैन आई से दैट देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स आर, वो क्या क्या होंगे आपके, 4 16 60। समझ में आ रहा है क्या होंगे, 4 16 एंड 64। इज इट क्लियर? ठीक है। Next example is example 13. If AM and GM of two positive numbers A and B are 10 and 8 respectively, find the numbers. आपको A और B की वैल्यू फाइंड। AM का मतलब हो गया अर्थमेटिक। We know that, देखो अगर मैं दो नंबर्स के अर्थमेटिक मीन की बात करता हूँ, किसके इक्वल होगा, A + B/2। इसका मतलब यही हुआ ना कि जो A + B/2 है आपका वो 10 के इक्वल है, अर्थमेटिक मीन 10। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका A + B है वो 20 के इक्वल है, यस और नो। ठीक है। फिर आपको वैल्यू गिवन है ज्योमेट्रिक। ज्योमेट्रिक मीन किसके इक्वल होता है, AB। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये जो √AB है ये किसके इक्वल है आपका, ये 8 के। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूंगा तो AB की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60। ये आपकी सेकंड इक्वेशन। कितनी बार समझ में आ रही है आपको? ठीक है। अब देखो एक इक्वेशन तो प्रॉपर वे में है आपके,
इसको सॉल्व करने के लिए मुझे ऐसी एक और इक्वेशन। आपने 9th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था, वैसे आपसे एक्सपेक्ट करना कि वो याद होगा आपको, बहुत ज्यादा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, पर 10th में भी पढ़ा था, कहीं ना कहीं यूज किया था हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन में, कि ए माइनस बी होल स्क्वायर जो होता है वो ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab के इक्वल है। पहले बताओ ये इक्वल है नहीं? बस इतना बताओ। अगर इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एग्री करते हो? ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और भैया अगर माइनस 4ab कर दूंगा तो यही वैल्यू आ जाएगी। बस इतना बताओ, ये एग्री करते क्वेश्चन इक्वल है। अब ए प्लस बी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है? 20। ए प्लस बी की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से कितनी है? 20, तो 20 स्क्वायर। और ए बी की जगह क्या आ जाएगा? 60। 20 का स्क्वायर क्या होगा? 400। क्या होगा? 400। माइनस में क्या हो जाएगा? 64 इंटू 4, 4 4 16, 6 4 24 और 125, 256। 10 में से 6 गया, 10 में से 6 क्या? 4। 9 में से 5 गया, 4। 3 में से 2 गया, 5। अब मुझे बता 144 किसका स्क्वायर हो? 12। कैन आई से दैट जो a माइनस बी एट इज इक्वल टू 12? अब ये 12 ही होगा, प्लस माइनस 12 हो? प्लस माइनस 12 की वैल्यू क्या है आपकी? शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस। ये क्लियर हो गया? दैट इज एक इक्वेशन बनती है ए माइनस बी इक्वल टू 12, इसको मैं सेकंड ले लेता हूँ। एक इक्वेशन बन जाएगी ए माइनस बी इक्वल टू माइनस 12, इसको मैं थर्ड। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब अगर मैं 1 और 2 को सॉल्विंग 1 एंड, और एक तरफ आप सॉल्व करोगे सॉल्विंग 1 एंड, एग्री करते हो? अब ए प्लस बी आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 20। सेकेंड इक्वेशन क्या है? 12। सॉल्व करूंगा तो बी से बी कट जाएगा, टू पे कितना हो जाएगा? 32। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16। पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट में पुट करोगे ए की जगह 16, तो बी कितना आ जाएगा? एग्री करते हैं? यहाँ देखो 1 और ए प्लस बी किसके इक्वल है? 20, फर्स्ट इक्वेशन। और ए माइनस बी किसके इक्वल है? -12, ये आपकी थर्ड इक्वेशन। यहाँ पे बी से बी कैंसिल, ये कितना हो गया? 2a। और ये हो गया a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? a की जगह 4 रखोगे तो b कितना आ जाएगा? 16। तो घूम फिर के बात तो यही आ रही है कि जो वैल्यू है आपकी और जो नंबर्स है, 4 और क्या होंगे? वैल्यू तो सेम ही आ रही है। दैट इज रिक्वायर्ड नंबर्स आर, रिक्वायर्ड नंबर्स आर। अब किस तरह से लिखोगे भाई? अगर a 4 होगा, b क्या होगा? 16। और हम क्या कह सकते हैं, अगर a 16 होगा तो b क्या होगा? से क्लियर? ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल में, अब आपका ये इकलौता एग्जाम्पल, दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस चैप्टर। इफ a b c d and p are different real numbers such that a square plus b square plus c square within bracket p square minus 2 ab plus bc plus cdp प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और डी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, तो आपको शो करना है ए बी सी एंड डी आर ई। अब देखो कैसे कर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो, गिवन इक्वेशन इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी पी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। ये समझ में आ रही है बात? अब ध्यान से देखो, इसको मैं इसके मल्टीप्लाई करता हूँ तो आप एग्री करते हो ए स्क्वायर पी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से ऑर्डर देखना, मैंने यहाँ से फर्स्ट टर्म दिया, यहाँ से फर्स्ट टर्म क्या होनी चाहिए? -2ab इंटू पी। ये समझ में आ गया? यहाँ से फर्स्ट टर्म क्या होगी? प्लस बी। समझ में आ गई? अब सेकंड वाली वैल्यू अब यहाँ से सेकंड वैल्यू क्या होगी? प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर। और यहाँ से क्या होगा? -2 इंटू बी सी इंटू पी। और यहाँ से सेकंड वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस सी स्क्वायर। ये भी क्लियर हो गया? ठीक है। थर्ड वैल्यू को प्लस क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर ई स्क्वायर। ये समझ में आ गया?
-2 CD इंटू पी, और यहां से क्या हो जाएगा प्लस डी स्क्वायर। क्या आप एग्री कर दो, सारी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, अब ये हो गया आपका, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ए बी, बेसिकली ये हो गया आपका ए बी माइनस बी होल स्क्वायर। क्लियर है? ये क्या हो जाएगा बी पी माइनस सी होल स्क्वायर। वेरी गुड। ये क्या हो जाएगा सी पी माइनस डी होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू। भाई ये वैल्यू भी आपका होल स्क्वायर है, ये वैल्यू भी होल स्क्वायर है, और ये वैल्यू भी होल स्क्वायर। इसका एज सम ऑफ स्क्वायर इज इधर इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है इनका जब होल स्क्वायर करोगे आप, ये या तो 0 के इक्वल आने चाहिए, 0 से बड़ा आना चाहिए। ये सेकंड इक्वेशन आपका। अब दोनों में कॉमन चीज क्या है? कॉमन चीज है कि भैया 0 के इक्वल तो है ही। दोनों में कॉमन केस ही, जब दो को इक्वेट करते हो कॉमन केस देखा जाता है। तो आप कहोगे फ्रॉम 1 एंड 2, हम ये तो कह सकते हैं कि ए पी माइनस बी प्लस ये होल स्क्वायर प्लस बी पी माइनस ई होल स्क्वायर प्लस सी पी माइनस डी होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा? क्या तेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसका मतलब आप ये कह रहे हो भैया अगर इन सभी का स्क्वायर का सम 0 के इक्वल आ रहा तो ये भी 0 के इक्वल होगा, तभी पॉसिबल है। फिर ये भी 0 होना चाहिए, ये वैल्यू भी 0 के इक्वल होनी चाहिए, और ये वैल्यू जो है ये भी 0 प्लस 0 प्लस 0 करूँ तभी 0 आएगा। तो इसका मतलब ए पी किसके इक्वल होगा? बी के। तो यहाँ से तो पी इक्वल टू आ गया बी बाय, बी पी किसके इक्वल होगा? सी के। यहाँ से पी इक्वल टू आ गया सी बाय बी, और सी पी किसके इक्वल होगा? डी के। तो यहाँ से पी इक्वल टू क्या आ जाएगा? डी बाय। तो डाउट है तो ले रहे हैं हमें। ठीक है, इसका मतलब आप क्या कह रहे हो? विच इम्प्लाई सभी पी के इक्वल है। इसका मतलब बी बाय ए इक्वल टू सी बाय बी इक्वल टू डी बाय सी इक्वल टू बी। दैट इज ए बी सी एंड डी कॉमन रेशियो आ रहा है ना, आर इन। यही आपको बन गया ना कॉमन रेशियो, बी बाय ए सी बाय बी डी बाय सी। इसका मतलब क्या ये ले रहे हैं हमें। This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं lecture upload करूँगा you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा. So bye, take care and have a great day.